तपस्या तुमने खराब कर दी, क्योंकि तुम्हारी दृष्टि देहिक हो गई, आत्मिक नहीं रही। जिनकी दृष्टि आत्मिक होती है वह देह के किया गया कार्य की प्रशंसा ना चाहते हैं, ना करते हैं, ना कराते हैं, आत्मिक रहते हैं। 32 उपवास तो हो गए, लेकिन 32 उपवास का जो फल मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाया। ऐसी एक बहन जी मेरे पास आई, बोली महाराज इस साल मुझे 10 उपवास करना है। मैंने 10 उपवास करना है, तो मैंने कहा पहले आपने कभी किए हैं? कि पहले कभी नहीं किए, एक आध तो करते रहते, एक आध 10 नहीं किए। तो मैंने 1 कर लो, 2 कर लो, ज्यादा ज्यादा 5 कर लो, 10 एक साथ मत करो। कि नहीं, करना तो 10 ही है, करना तो 10 ही है। तो मैंने कहा अब आपकी हिम्मत है, अगर आप करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, करें, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं आप उपवास क्यों करना चाहते हो? कि महाराज उपवास करना है, इसमें क्या क्यों का क्या कारण है? मैंने कहा फिर भी कोई कार्य के पीछे कारण तो होता ही है। बोले महाराज सही बात बताएं। मैंने बताओ कि पिछले साल हमारी जेठानी ने किए थे, पिछले साल हमारी जेठानी ने किए थे, और जब उन्होंने उपवास किए थे तो हमारे ससुर साहब ने बड़ा प्रभावना की थी, खूब ढोल बजे थे, खूब प्रभावना हुई थी। इस साल मेरी भी होगी। मैंने कहा बहन जी सही बात दिया, तुम खाओ पियो आराम से प्रभावना करो। क्यों? तुम्हारी दृष्टि देहिक है, आत्मिक नहीं है। तुमने उपवास करने का भाव तो बनाया है, लेकिन इसलिए नहीं बनाया है कि हमारा कल्याण हो, हमारा कुछ उपकार हो, लेकिन तुमने भाव बनाया इसलिए बनाया है कि बस लोग मुझे जाने कि हम भी कुछ कर सकते हैं। आजकल बड़ा नाम कमाने का बड़ा प्रचलन चल रहा है। किसी भी क्षेत्र में लोग अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, चाहे वह कोई भी क्षेत्र हो। अभी कंपटीशन चल जाए कि रोड पर सफाई करने का कंपटीशन हो जाए कि रोड पर कौन सी गली साफ करता है, तो अभी कंपटीशन में अभी अच्छे से अच्छे उतर जाएंगे कि हमने बहुत अच्छा काम किया है। या कोई भी काम, चाहे व्यापारिक क्षेत्र में हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में व्यक्ति काम तो करता है, लेकिन वह देहिक दृष्टि रहती है, आत्मिक दृष्टि नहीं रहती, नाम की दृष्टि रहती है, काम की दृष्टि नहीं रहती है। प्यारे बंधुओं, बस यही दृष्टि जब हमारी बदल जाती है, यही दृष्टि जब हमारी सम्यक हो जाती है, जब हम अपने आत्मा के प्रति जागृत हो जाते हैं, अपने आत्मा को हम जब समझने लगते हैं, तो हमारी दृष्टि निर्मल हो जाती है और हमारे जीवन का विकास होने लगता है। उपवास का मतलब क्या होता है? किसे कहते हैं उपवास? बताओ, पता किसी को? पंडित जी को तो पता है, पंडित जी तो पंडित जी हैं। किसे कहते हैं उपवास? वास माने रहना, उप माने अपने पास, अपने पास ही नहीं, अपनी आत्मा में, अपने आत्मा के पास रहना, वह उपवास है। खाना पीना छोड़ना उपवास नहीं है। आजकल रूढ़ी बन गया, खाना पीना छोड़ना उपवास हो गया, कि खाना पीना छोड़ दिया उपवास हो गया। एक उपवास हो गया हमारा, 2 उपवास हो गए। अरे भाई ऐसे बोलो कि अपने आत्मा के पास रहिए, ना कोई आराम, ना साराम, ना परिग्रह, कुछ नहीं, सब छोड़ करके एक दिन के लिए हम अपने पास ठहरे। एक बहन जी उपवास लेके गई अष्टमी का,
और घर जाकर के उन्होंने सारे गलीचे बलीचे सब साफ करना चालू कर दिए कि आज रोटी नहीं बनाना, आज फुर्सत है, आज ये काम निपटा लो। सारे कपड़े धो लो, सारे घर में जितनी गंदगी जालंग वालंग हो रही सब सफाई कर लो। सब तुमने सत्यानाश कर दिया। वो घर तो साफ कर दिया, लेकिन ये घर गंदा कर लिया। उपवास के दिन सही बात तो यह है कि व्यक्ति को सारे घर गृहस्थी के कार्य से मुक्त रहना चाहिए। सारे घर गृहस्थी के कार्य से मुक्त होकर के बस अपनी आत्मा का ध्यान करना चाहिए, पूजन पाठ करना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए, चिंतन मंथन करना चाहिए, अपने आप में रहना चाहिए। और जो अपने आप में रह पाता है वही उपवास कहलाता है। और जो दुनिया के प्रपंचों में फंसा है वह उपवासिया नहीं है, उसका उपवास नहीं है, वह तो गया काम से। क्या मतलब है? लंघन जिसको कहते हैं, लंघन। अन्य लोगों ने यहाँ खाया था लंघन कर दिया, लांघन। आज खाना नहीं खाया, लंघन कर लिया, है ना। और उपवास के दिन दूसरे उपवास और होते हैं दूसरे तरह के। उपवास किया, दूसरे तरह का उपवास के उपवास कर लिया कि और बनाई साबूदाने की खीर, है खीर, साबूदाने की खीर और आलू का खिचड़ी, जो भी, और बस। क्या उपवास है आज? अन्न नहीं खाएंगे। अरे भाई, तुम अच्छी 2-4 रोटी खा लो चुपचाप शांति से, है ना। अन्न नहीं खाएंगे आज। आलू की वो क्या कह दो तुम, कुछ भी, खिचड़ी खीर क्या मानते, और साबूदाने की खिचड़ी और साबूदाने की खीर, अन्न नहीं खाना है। ऐसे उपवास जैन आगम में माने नहीं है। जैन आगम में अपनी आत्मा के पास ठहरना, अपने पास ठहरना वह उपवास है। उसमें खाने पीने की चिंता भी नहीं होना, वह उपवास है। प्राथमिक रूप से अपने बच्चों को संस्कार देने के लिए अपन जरूर कहते बेटा आज तुम्हारा उपवास है, आज कुछ खाना नहीं पीना नहीं, वो शिक्षा है। वह शिक्षा अगर ऐसी चलती रही जीवन भर तो तुमने क्या सीखा? तुम बालक के बालक बने रहे। अरे जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, उम्र के साथ में तुम्हारा ज्ञान का चौपसम भी बढ़ना चाहिए, निर्णय करने की क्षमता बढ़ना चाहिए कि उपवास का मतलब क्या होता है, किसे कहते हैं उपवास। प्यारे बंधुओं, बस ऐसे ही अपने अंदर परिणामों की विशुद्धि हो जाना वह उपवास है। वास्तव में ऐसा ही उपवास करने योग्य है। एक व्यक्ति ने उपवास किया, उपवास करने के बाद अब घड़ी देखना, 2 बज गए, 3 बज गए, 4 बज गए, अब रात हो गई, करवट नहीं बदली जा रही है, बड़ा। अब जो घड़ी देखी रात को 12 बज गए। कितने बज गए? अब दिन बदल गया। बहुत से लोग करते हैं ऐसे कि रात को 10-11 बजे कुल्ला करेंगे, खा पी लेंगे 10-11 बजे, उपवास करना उसके पहले, रात को 10-11 बजे खा पी लेंगे, फिर कुल्ला करेंगे, अब सो जाओ, अब कल का उपवास है। वो अगले दिन रात के 12 बजे नहीं। अरे भाई, जैनागम में ऐसे उपवास स्वीकार नहीं है। जैनागम में तो ये उपवास है कि प्रोषद उपवास, जिस दिन उपवास करना उसके एक दिन पहले एकासन, और उपवास के बाद अगले दिन एकासन, तब कहना कि पूरा उपवास हुआ है। और यहाँ तो रात को 12 बजे खा के उपवास करोगे कि अगले दिन उपवास है ना। या 12 बजे भी नहीं खाए तो शाम के टाइम बढ़िया बादाम का हलवा, और कल उपवास है भाई, थोड़ी सी कल उपवास है, थोड़ा सा कोटा ठीक,
ठाक कर लो, कल का उपवास है। ओहो, कोटा ठीक करने का भाव चल रहा है तो तुम्हारा कहाँ उपवास हुआ? ठीक है, खाना पीना बुरा नहीं है, खाओ पियो, अच्छी बात है, लेकिन दृष्टि हमारी कैसी हो? प्यारे बंधुओं, भूल जाओ इस देह के प्रति, इस देह का लिए सेवा करते करते तुमने बहुत समय निकाल दिया। इस देह की व्यवस्था करते करते तुमने बहुत समय निकाल दिया। इसको खिलाया पिलाया, सजाया संवारा, सब किया, क्या हुआ? बाबूजी, क्या नाम है आपका? दिनेश जी, आपके बाल सफेद कैसे हो गए? सही बताओ, आपने क्या कुछ, क्या कोई ऐसी चीज लगा ली जिससे बाल सफेद हो जाते हैं? हैं? नहाते नहाते हो गए हैं? कैसे सफेद हो गए? मेरी बात एक समझ में नहीं आती, बहुत देर से सोच रहा हूं मैं। आप लोगों को कोई ज्ञान हो तो बता देना। अब जैसे इनकी बात सफेद दिख रहे हैं, उनकी बात काले काले दिख रहे हैं, ये बात समझ में नहीं। ये बाल काले होते सफेद कैसे हो जाते हैं? पता किसी को है? तुम लोग बहुत सीधे बोलते नहीं हो। पंडित जी बताओ, क्या सफेद हो जाते हैं? मतलब ये तुम काले काले हो गए आए थे, यहाँ सफेद सफेद हो गए हैं? बड़ी अच्छी बात कह रहे हो। हमने शरीर के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी, सब कुछ खिलाया, सब कुछ पिलाया, फिर भी बाल सफेद हो गए, फिर भी चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई। चेहरा देख के समझ में आ जाता है इसकी उम्र कितनी है। कैसे समझ में आ जाता है? कुछ ना कुछ परिवर्तन तो हुआ है। ऐसे शरीर में परिवर्तन क्यों हो जाता है? झुर्रियां क्यों पड़ जाती हैं? अभी हमारे बाबूजी बैठे हैं, क्या नाम आपका? सुशील जी। सुशील जी कह रहे हैं महाराज, अभी उस दिन रात में भैया प्रति में बैठे थे शाम को, कहे महाराज आज कितने समय बाद हम 4 मंजिल चढ़ के आए। 4 मंजिल चढ़ के आए हैं हम। 4 मंजिल डॉक्टर ने मना कर दिया, 1 मंजिल भी नहीं चढ़ना, लेकिन आज 4 मंजिल चढ़ के आए हैं। तो मैंने कहा कैसे चढ़ा है? बड़ा विचारा, अब क्या हम तो बोन थे। बोले महाराज कई साल डॉक्टरों के चक्कर लगाए हैं। मैं झूठ तो नहीं बोल रहा हूँ, है ना? लेकिन आपकी हीलिंग में यहाँ बैठे, भक्तमर आराधना में यहाँ बैठे, तो मुझे पता नहीं मेरे बहुत आराम मिल गया। ऐसे ही बोल रहे थे मुझसे, मजा, मुझे नहीं पता कि क्या हुआ। बोल रहे थे महाराज मुझे इतना रिलैक्स है, इतना आराम है। कौन कौन सी बीमारियों में पता नहीं क्या क्या बता रहे थे उस दिन। हाँ, और डॉक्टरों की दवाई से ठीक नहीं हुआ, और यहाँ 5-6 दिन में मुझे बहुत आराम मिल गया। तो मैंने ये तो आराधना का फल है। जो जितनी भक्ति से श्रद्धा से आराधना करता है उसको फल मिलता है। खैर, ये शारीरिक व्यवस्था है। भगवान की भक्ति आराधना करने से जब आत्मा पवित्र हो सकती है तो शरीर पवित्र क्यों नहीं हो सकता है? जब आत्मा पवित्र हो सकती है, कर्म के बंधन छूट सकते हैं, तो 9 कर्म के बंधन भी छूटते हैं। कर्म 9 कर्म 2 लगे हैं, शरीर आदि 9 कर्म है, इसमें भी अशुभ कर्म लग जाते हैं तो वह गलत इफेक्ट पड़ता है इस पर। लेकिन भगवान की आराधना करने से उसका फल मिलता है। उपवास करने से शरीर के बहुत सारे रोग समाप्त हो जाते हैं। किसी की किडनी में इफेक्ट हो, किसी के लीवर खराब हो, किसी को शुगर की परेशानी हो, इस प्रकार के परेशानी, ब्लड प्रेशर की परेशानी हो, ऐसे परेशानी वाले व्यक्ति अगर उपवास करते हैं तो उपवास से आत्मा की पवित्रता तो होती है, शरीर की बीमारियां भी ठीक होती हैं। आज डॉक्टर भी, अब डॉक्टर क्या करता है?
तुम हॉस्पिटल में भर्ती कर लेगा तुम्हें, और खाना पीना तुम्हारा बंद, क्या करेगा? इधर से बोतल लगा दी है ना, उधर से बोतल लगा दी, और खाना पीना बंद, वो आईसीयू है ना, और खाना पीना बंद। क्या करते बताओ? खाना पीना बंद। अब किडनी को, लीवर को, सबको रेस्ट मिल जाएगा, आराम मिल जाएगा और ठीक हो जाएंगे। कमर में दर्द है उनकी, बेड रेस्ट करो। बेड रेस्ट यानी बेड पे सो जाओ सीधे सीधे। अरे वैसी सो जाओ तुम, काय को थोड़ा सा बेड रेस्ट कर लो, लेकिन ज्यादा बेड रेस्ट मत करना, नहीं कमर टेढ़ी पड़ जाएगी, टेढ़ी रह जाएगी। प्यारे बंधुओं, समझने की बात है कि हमारा धर्म जो है बड़ा वैज्ञानिक है। आत्मिक आनंद तो मिलता ही है और शारीरिक आनंद भी मिलता है। ये धर्म वैज्ञानिक है और समझने की बात है। यह जीव सत्कार है, तद देह सत्कार कम। देह पर दृष्टि नहीं डालो, जीव पर दृष्टि डालो। देह को तो जैसा होना है हो जाने दो, उसकी चिंता मत करो। वह क्या होगा, कुछ नहीं बिगड़ेगा उसका। तुम तो आत्मा पर दृष्टि डालो, आत्मा को शुद्ध करने का विचार करो। जब आत्मा पवित्र हो जाएगी तो देह की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। प्यारे बंधुओं, ऐसे अपनी आत्मा की पवित्रता को हम बढ़ाएं, आत्मा की विशुद्धता को बढ़ाएं। आत्मा पवित्र होती है तो हमारे जीवन बहुत उत्कृष्टता को प्राप्त होता है और एक दिन सिद्धालय की प्राप्ति हो जाती है। सबके लिए मंगल आशीर्वाद। जय बोली आचार्य कुशल सन्मति सागर जी महाराज की।